जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर है मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस। इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा है इज ड्रामा, क्या ड्रामा जो है एक गुड मीडियम, एक अच्छा तरीका है फॉर कन्वेइंग माने लाने का या बताने का या भेजने का एक सोशल मैसेज यानी कि एक सामाजिक जो संदेश होता है। तो क्या समाज में कोई संदेश फैलाने के लिए जो नाटक एक तरीका है यानी कि ड्रामा करने का जो एक तरीका है, क्या वो सही है, क्या वो एक अच्छा तरीका है, ये हमको बताना है। क्योंकि कोई भी बात ड्रामे के ज़रिए, फिल्म के ज़रिए या पर्दे पर दिखाई गई किसी चीज़ के ज़रिए जल्दी लोगों में फैलती है। आज तो आप इस बात को समझते ही हैं, तो इस पर ही हमें चर्चा करनी है। तो हमने आंसर में लिखा है यस, हाँ जी बिल्कुल, ड्रामा इज़ ए गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज। हाँ, वास्तव में ड्रामा जो है एक अच्छा तरीका है सामाजिक मुद्दों को समाज तक ले जाने में। अब कैसे, इस चैप्टर के आधार पर हम बता रहे हैं। द प्ले माने जो नाटक है, मदर्स डे जिसका नाम है, रेजेस माने ये उठाता है, द इश्यूज माने मुद्दे, ऑफ द स्टेटस माने स्तर के, ऑफ मदर एक मम्मी के यानी कि एक माँ के, इन ए फैमिली एक परिवार में। यानी कि जो मदर्स डे नाम का जो चैप्टर है आपका, ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाता है जो किससे रिलेटेड होते हैं कि एक माँ का क्या स्तर होता है एक परिवार में, उससे रिलेटेड उठाता है। मिसेज पियर्सन जो है वो प्रस्तुत करती हैं, क्या प्रस्तुत करती हैं, एक पैथेटिक पिक्चर यानी कि एक करुणाजनक, एक दुखमयी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं ऑफ ए मदर एक मम्मी की, इन द फैमिली एक परिवार में। ये एक नाटक है। तो इसमें जो मिसेज पियर्सन है वो दरअसल रियल में कोई पीड़ित महिला नहीं है, बल्कि वो एक पीड़ित महिला का एक रोल प्ले कर रही है। जैसे मैं कोई एक्टर हूँ तो मैं किसी का रोल प्ले करता हूँ, इस तरह से। तो मिसेज पियर्सन जो है वो प्रस्तुत करती हैं एक करुणामयी तस्वीर, एक दर्द भरी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं एक माँ की, एक परिवार के अंदर की, वो कैसा होता है। और फिर हम उसको समझ रहे हैं। तो शी ब्रिंग्स माने वो लेके आती है, इनटू माने में, लाइट माने प्रकाश में, द ट्रीटमेंट माने बर्ताव, मेथड जो किया जाता है आउट ऑफ मदर एक माँ के साथ में, यानी कि किस तरह से एक माँ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसको वो बड़े अच्छे से जो है लोगों के सामने पेश करती हैं। शी कौन, मिसेज पियर्सन। और वो बताती हैं, इसके ज़रिए हमें क्या पता चलता है कि मदर इज़ कंपेल्ड माने माँ को मजबूर किया जाता है, टू स्टे रुकने के लिए, अलोन माने अकेला, एट होम घर पर, इन नाइट माने रात में। यानी कि माँ, ये चैप्टर की कहानी में यही है कि माँ को मजबूर किया जाता है घर में रात को अकेला रुकने के लिए, वाइल जबकि द फैमिली मेम्बर्स, जबकि जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, गो आउट पे बाहर जाते हैं, टू इन्जॉय आनंद लेने के लिए, दैम सेल्फ माने खुद, जबकि वे खुद बाहर चले जाते हैं बाकी सारे सदस्य, और माँ को मजबूर किया जाता है घर में रुकने के लिए। सीइंग माने देखकर, ये जो नाटक है, सीइंग माने देखकर, द प्ले माने इस नाटक को, ऑन द स्टेज मंच पर, मैनी वुमेन माने बहुत सी महिलाएं, आर इंस्पायर्ड माने वो उन प्रेरित हो सकती हैं, उनको प्रेरणा मिल सकती है, टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर दियर राइट्स अपने अधिकारों के लिए। तो भैया इस नाटक को देखकर या इस चीज़ को पढ़कर, इस कहानी को पढ़कर बहुत सी महिलाओं को ये प्रेरणा मिल सकती है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अदर फैमिली मेम्बर, जो दूसरे बाकी सदस्य हैं, और भी तो लोग इसको देखेंगे, सिर्फ माँ ही थोड़ी ना देखेंगी। मे थिंग्स माने वे भी सोच सकते हैं, दैट की इट इज़ नॉट जस्ट कि भैया ये ठीक नहीं है, फॉर देम उनके लिए, टू गो माने चले जाना, आउट इन द नाइट रात में घर के बाहर, टू इन्जॉय देम सेल्फ खुद आनंद उठाने के लिए। तो जो बाकी लोग जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या और लोग इस नाटक को अगर मंच पर देखेंगे तो वो भी सोच सकते हैं कि भाई हमारा इस तरह से घर से चले जाना रात को अकेला ठीक नहीं है। दे माने वे, मे डिसाइड माने शायद वे भी तय कर सकते हैं, टू स्टे रुकने का, एट होम माने घर पर, एंड होल फैमिली और पूरे का पूरा परिवार में इंजॉय आनंद उठा सकता है, इटसेल्फ खुद, एट होम माने घर पर, और एक पूरा परिवार मिलकर घर पर जो है आनंद उठा सकता है। तो नाटक एक अच्छा मीडियम होता है क्योंकि नाटक के जरिए लोगों तक बात अच्छे से पहुंच जाती है। तो एक लेखक हैं, एक राइटर हैं, गर्ल्स वर्दी, प्ले है उसका, उनका एक जस्टिस जिसका नाम है, वाज सक्सेसफुल माने वो काफ़ी सफल रहा था, इन लेसनिंग माने सिखाने में, द पीरियड माने समय, ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है अकेलेपन की भावना को कम करने के लिए एक नाटक उन्होंने लिखा था। किन्होंने लिखा था, गर्ल्स वर्दी का एक प्ले है जस्टिस, आप चाहे तो उसको गूगल करके देख लेना, ये काफ़ी सफल प्ले रहा था। इसी तरह का एक नाटक है जैसे ये है मदर्स डे। द ड्रामा, तो ड्रामा जो है प्रेजेंट माने वो प्रस्तुत करता है द रियल एंड एक्चुअल सिचुएशन, यानी कि असली और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है, ऑन द स्टेज माने मंच पर। इट इन्फ्लुएंसेस, ये प्रभावित भी कर देता है, द हार्ट दिलों को, एंड माइंड और दिमाग को, ऑफ इट्स ओन लुकर्स,
ऑफ माने क्या, इट्स इसके, ऑन लुकर्स का मतलब होता है देखने वालों के, यानी कि नाटक जो है वो देखने वालों पर या देखने वालों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। तो यही हमसे पूछा गया था कि क्या ड्रामा जो है एक अच्छा तरीका है समाज में किसी मुद्दे को फैलाने के लिए। तो मैंने आपको इसका अर्थ समझा दिया। अगर कोई दिक्कत है आप वीडियो फिर से देख लीजिए एक बार, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इसे लिखना चाहें तो।